जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। थंबनेल आपने देखा होगा, काफ़ी दोस्त भाइयों की रिक्वेस्ट थी और काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, व्हाट्सएप पे रब्ता हुआ, फिज़िकली कुछ दोस्तों से मिला। सब ने एक ही सवाल किया कि इमरान भाई किधर है, अब आप उसके साथ वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो भजन मेरी तो तरबियत रोक रही थी मुझे और मेरा ज़मीर रोक रहा था मुझे कि पर्दा जो है ना वो अच्छा होता है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आप किसी के ऐप पे पर्दा डालेंगे तो कल क़यामत रोज़े महशर वाले दिन मैं आपके ऐपों पे पर्दा डालूँगा, ठीक है। तो मैं मुनासिब नहीं समझ रहा था कि मैं बताऊँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन कल मैंने ना एक इंटरव्यू देखा जो कि हमारे बड़े प्यारे बड़े हैं, अच्छे दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, कमेंट्स करते हैं हर वीडियो के नीचे, काका भट्ट साहब बेल्जियम वाले। तो उन्होंने, उनका भी चैनल है काका भट्ट पिजन क्लब के नाम से। तो उन्होंने इंटरव्यू लिया इमरान साहब का, ऑनलाइन इंटरव्यू लिया उन्होंने। तो उसमें भट्ट साहब ने भी यही सवाल किया, यार वो करीम भाई होते थे, अब्दुल करीम, तो उनके साथ आपकी वीडियो नहीं आ रही अब। तो मुझे हंसी आई उस बात पे। कहते हैं जी कि इमरान साहब कहते हैं कि वो अपना तजर्बा हासिल करना चाहते थे, तो उन्होंने तजर्बा हासिल किया है और साइड पे हो गए हैं। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है भाईजान, मैंने आपसे किस किस्म का तजर्बा हासिल करना था। आपके पास क्या है, आपके पास कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी है, या आपके पास कौन सा ऐसा इल्म है जो मुझे नहीं पता, ठीक है। आपको सिखाने वाला, बताने वाला, वीडियो रोक रोक के बताने वाला कि अब ये बोलना है, अब ये करना है, अब ऐसे कहना है, वो मैं था, ठीक है। गलतियाँ आपसे होती थी, व्यूवर्स जो कमेंट्स करते थे लोग इस तरह के, उनके साथ मैं एमी फजूल ही नजायज़ ही मैं घुल रहा होता था लोगों के साथ, ठीक है, आपकी वजह से। तो इसीलिए कहते हैं कि यार और कुत्ता ना हमेशा नस्ली रखना चाहिए, ठीक है। ये बड़ों की मिसालें हैं, ये एमी नहीं बनी हुई हैं। यार और कुत्ता हमेशा नस्ली रखें ताकि वो धोखा ना दे मौके पे। आपको सिखाने वाला, समझाने वाला, उंगली पकड़ के चलाने वाला मैं था, ठीक है। और आपने जो किया, बल्कि मैं पहले बात पूरी कर लूँ फिर मैं बताता हूँ आपने क्या किया, क्योंकि आपने ये कहा भट्ट साहब को कि इन्होंने तजर्बा हासिल करना था। तो भजन आपके पास सिर्फ झूठ, मकार, फरेब और धोखेबाजी के अलावा और आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी एक किताब पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, और ये मैं भी कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ये आपकी किताब अभी नीचे भी उतरी हुई है। इसका यही काम है, ऊपर से टप 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 नीचे, नीचे से टप 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 ऊपर, ठीक है। और ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है जिस पे आपने इसका बहुत लंबे चौड़े लेक्चर दिया था कि जी इमरान भाई ने किताब दे दी। मैंने ये लिखा था, थंबनेल इसी का है, हरा कबूतर ये फिर रहा है बाहर टप टप करता। तो आपने इस पे कहा कि जी डेली पढ़ा करें इसको, ये कबूतरबाजी की खुली किताब है, ये है वो है। मैंने ला के छोड़ दिया, हालांकि आपने कहा था जोड़े डालना है, ठीक है, उड़ा लें या जोड़े डाल लें। मैंने भजन इसको उड़ाना क्या, उड़ता ही नहीं है, ठप्पा है, एक गेड़ा भी नहीं मारता। तो आपके पास भजन झूठ, फरेब, धोखा और इसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे पापा कबूतरबाज, दादा कबूतरबाज, मामे चाचे सारे कबूतरबाज, ठीक है। मेरे अब्बा जी जिस दौर से कबूतरबाजी करते आ रहे हैं ना, मेरे ख्याल से आप उस टाइम ना कोई पहली दूसरी क्लास में होंगे, ठीक है। और आपने ज़िक्र किया कि जी मेरा नीलम बच्चा उड़ रहा था, ठीक है, इनका एक बच्चा उड़ गया तो इन्होंने मेरे वाला बच्चा पीछे कर दिया, अब मेरा जिक्र भी नहीं करते। तो वो भजन मैंने आपके ऐप पे पर्दा डाला हुआ था, और मैंने फ़िज़िकली आपको आगे बताया भी था कि आपका बच्चा फारग है, वो 5, 7 मिनट, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं उड़ता वो,
आपको मैंने बताया था, लेकिन आपने बड़ी घटिया किस्म की बात की कि पीछे कर दिया। तो भाईजान वो तो आपके ऐप की वजह से मैंने किया हुआ था कि चलो यार, वो लैंडिंग वाली जो बात है ना कि जी लैंडिंग दिखाई मैंने, तो वो बच्चा आपका शाम को नहीं बैठ रहा था। मैं अक्सर शॉर्ट्स बनाता हूँ, शॉर्ट्स वीडियो 15 सेकंड 20 सेकंड, उसमें मैंने वो बच्चा बैठता हुआ दिखाया। मैंने उस पर ये नहीं लिखा कि ये शाम को बैठ रहा है, या 4 घंटे मार के आया, या 3 घंटे मार के आया, या 6 घंटे मार के आया। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बस उसकी एक लैंडिंग का एक क्लिप बनाया और मैंने वो डाल दिया। आपको शायद गलत फहमी होगी कि वो बच्चा पता नहीं कितनी प्रवास करके बैठ रहा है। भजन वो 5-7 मिनट से ज़्यादा नहीं उठता। अभी एक वीडियो आएगी उसकी, मैंने बनाई है, आप देख लीजिएगा ऑन रिकॉर्ड। मैं हकीकत पसंद बंदा हूँ और मुझे हकीकत ही पसंद है। मैंने वो उड़ाया बच्चा अपने 2-3 कबूतरों के साथ, आप देख लीजिएगा कितनी देर फिर है वो। अच्छा, उसके बाद जी आपने कहा जी नीला जोड़ा, नीला इनका एक उड़ पड़ा बच्चा उसका। बट साहब तुसी इन्हों पूछना कि ओ बच्चा ओ जोड़ा किन्ने बना के दिता है। ओ भाईजान, मैं जब जोड़ा लगाता हूँ ना, तो मैं अपने पापा के अलावा, अपने वालिद साहब के अलावा, अपने मेरे पापा मेरे उस्ताद हैं, ठीक है, मैं उनके अलावा किसी तीसरे बंदे से मशवरा लेना पसंद नहीं करता, और ना मुझे ज़रूरत है। आई समझ में? मैं किसी से भी मशवरा नहीं लेता मेरे भाई, सिर्फ़ अपने वालिद साहब के अलावा। मुझे ज़रूरत नहीं है यार, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सेंस दी हुई है। और वो जो आप कह रहे हैं ना जोड़ा नीला, तो इंसान को ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे ना झूठ से सख्त किस्म की नफ़रत है। झूठ, फरेब, मुनाफ़कत, मुझे वो बंदे ज़हर लगते हैं जो बंदे झूठ बोलते हैं, जो बंदे मुनाफ़कत रखते हैं, जो बंदे दिल से साफ़ नहीं होते, मुझे वो बंदे ज़हर लगते हैं। भाईजान वो मैंने कबूतर लिया था, दड़बी से निकाला था एक, ठीक है। आप जो कह रहे थे ना कि वो मेरे घर से थोड़ा सा आगे करीम भाई के घर का, वो करीम भाई का ससुराल है, उधर घर है। आपको मैंने बताया भी था कि वो कबूतर मैंने कहाँ से लिया है। और मादी 3 महीने बाद वहीं दड़बी से निकाली थी 4 किलो की पट्टी, और वो लेके सीधा मैं आपके घर आया था, क्योंकि आपसे कुछ पैसों के मेरे बकाया जाते वो मैंने आपसे पकड़ने थे, ठीक है। थोड़ा बादामों का इस्तेमाल करें ताकि आपकी याददाश्त जो उनसी है ना वो ठीक रहे। और मैंने आपको बताया भी था कि ये कबूतर मैं पहले लेके गया था 2-2.5 महीने 3 महीने पहले, आज मुझे मादी मिली है। भाईजान वो जोड़ा है मेरा जिसका बच्चा मेरे पास परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आते हैं जी मुद्दे की तरफ के हुआ क्या, क्योंकि आपने बड़ा कुछ कहा उस वीडियो में कि जी इंज हो गया जी, उंज हो गया जी। फिर आपने ये भी कहा कि जी मैंने तोहफे दिए हुए हैं उस्ताद लतीफ़ साहब को। आपने ये तो नहीं बताया कि आपने मेरा नुकसान कितना किया। आप ये बताते ना कि मैंने जो मेरे कीमतन ख़रीदे हुए कबूतर थे, आपसे वो नुकसान हुआ, आपके रंग उड़े हुए थे, आपने कहा पता नहीं यार अब ये पैसे मांगेगा। तो भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ना रगों में नस्ली खून है, जिसके साथ चलते हैं ना बेलौस होकर चलते हैं, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा था कि यार कोई बात नहीं, ये एक ट्रेजिडी थी जो हो गई, ठीक है, हादसा था हो गया। मैंने आपसे वो पैसे भी नहीं लिए। तकरीबन 6,000 रुपये के कबूतर थे जो कीमतन मैंने ख़रीदे हुए थे, 6,000 रुपये के, ठीक है। अब हुआ क्या ऐसा कि जो मैं पीछे हट गया। हुआ भजन यूँ मेरा अपना सेटअप है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पीछे पूरा सेटअप है मेरा, अल्लाह पाक का करम है। पापा ने बना के दिया कि यार आप शौक़ पूरा करें अपना, ठीक है। मेरे पास सेटअप है, मेरे पास कबूतर हैं, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कबूतर है। मैं घर से वीडियो इस वजह से नहीं बनाता कि यार फिर दोस्त भाई डिमांड करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता इनकार करते हुए, ठीक है। वरना जो बंदा आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा सकता है ना, उसको खुद को भी पता है कि क्या सीन है, क्या नहीं। 10 साल से मैं सोशल मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। तो आपने कहा कि जी वो तजर्बा हासिल करना था उन्होंने, तो तजर्बा हासिल करके वो पीछे हट गए। व्हाट्सएप को क्या पता कि बीच की बातें क्या हैं। अब हुआ ये था कि मैंने
एक मादी दी थी इनको सेल के लिए। मैंने इनको कहा यार ये आप आगे भेज देना। मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने कितने की ली, मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। इन्होंने वो जोड़ा, मैंने कॉल करके पूछा कि जी वो मादी कितने की गई है। वो मादी इन्होंने मुझे कहा जी 2000 रुपये की गई है मादी। ठीक है। और जिन भाई को वो सेल की इन्होंने, उनका मुझे कोई 4-5 दिन बाद मुझे कॉल आ गई उनकी। उन्होंने मुझे कहा कि यार वो मैंने ना जोड़ा मंगवा लिया है इमरान भाई से। मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा यार आपने कितने का मंगवाया वो जोड़ा। मैंने कहा तस्वीरें वीडियोस। उन्होंने मुझे सेंड कर दी तस्वीरें वीडियोस। जोड़ा वही था, मादी वही थी मेरे वाली। इन्होंने मुझे कहा 2000 रुपये। मैंने भाई से पूछा, मैंने कहा यार आपने कितने का लिया है ये। उन्होंने मुझे कहा विद कार्गो 9000 रुपये का जोड़ा। ठीक है जी, ज़रा गौर से सुनिएगा इमरान साहब, आपकी ना याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है, बादामों शदामों का इस्तेमाल करें आप। इन्होंने मुझे कहा 2000 की मादी, और वो भाई ने मुझे कहा 9000 रुपये का जोड़ा, 1200 रुपये कार्गो लगा, 7000 रुपये, 7800 रुपये का जोड़ा वो भाई को दिया। कितने हो गए? 3900 रुपये की मादी हो गई। इन्होंने मुझे कितना कहा? 2000 रुपये। अब मेरा यानी कि मुझे पता लग गया था उस टाइम भी, मुझे आइडिया हो गया था कि ये 2000 रुपये में देने वाली चीज़ नहीं है। इन्होंने मुझे कहा कि जी आप बात पे गौर करिएगा, एक बंदा 2.5 साल आपके साथ बे लॉस चल रहा है, आप बे लॉस चल रहा है। उसने कभी आपसे कोई डिमांड नहीं की, कोई कभी संगी पे नाखून रख के ये नहीं कहा कि ओए मेरी वीडियो तो पैसे इतने रख। ठीक है, आप ऐसे काबिल इसी के थे कि आपकी संगी पे नौ रख के कहा जाता कि भाई ये तो पैसे रख पहले पिछले। आपने तो मेरा 35,000 रुपया सारा ज़ाया करवा दिया। 35,000 रुपया आपने मेरा कबूतरों का नीचे लगाया हुआ था, 1000 2,000 करके आपने दिया। आपके मोहल्ले में पता नहीं कितने सारे ऐसे कबूतरबाज हैं जो आपको मुंह लगाना पसंद नहीं करते। ठीक है, आपकी वजह से मैंने उनके साथ बिगाड़ी, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि हमारे साथ डायरेक्ट हो जा, हम तुझे कबूतर देते हैं, हम इसको जो देते हैं कबूतर, हम आपको कबूतर देंगे, आप कबूतर सेल करना और जो हमारा मार्जिन होगा आप हमें दे देना। ठीक है, मैंने आपकी वजह से उनसे बिगाड़ी। मैंने कहा नहीं यार, आपका रिज़्क रोज़ी लगा हुआ है। तो इतनी ज़्यादा फ़ख्रिया बातें ना अच्छी नहीं होती, अल्लाह ताला को गरूर पसंद नहीं है। इतनी फ़ख्रिया बोला करें। और आप ना वो समझने लग गए थे कि जैसे मुझे पता नहीं कौन से कोई 3 स्टार लाके या मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, और मुझे जो पता है वो किसी दुनिया में किसी बंदे को नहीं पता। वो भाईजान आपके पीछे तो लोग ही आपको चलाने वाले हो रहे हैं। जो आपको चलाने वाले लोग हैं ना, आपने उनके भी पैसे मारे हुए हैं। ठीक है, वो आपको देते हैं पीछे से कबूतर ला के, ओए यार बेच ले, साडा सानू दे दी। आपने उनका भी हक मारा हुआ है। पता लग गया होगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं नाम लेना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है। पर्दा पड़ा हुआ, थोड़ा सा पर्दा रहने दें। आपने पहल की है, इस वजह से मैं आपकी ना वो याद करवा रहा हूँ कि अपना पिछला वक्त नहीं भूलना चाहिए इंसान को। जब सारा दिन मंडी में सड़ के खड़े हो गए, धूप में सड़ रहे होते थे ना आप, उस टाइम आपको मैंने कहा था यार आप बस, और भी बड़ी बातें हैं, मैं मुनासिब नहीं लग रहा मुझे मैं करूँ वो बातें, तो थोड़ा ना सोच समझ के बोला करें। लफ्ज़ों का चुनाव ज़रा ठीक करें। ठीक है, अगले पे ब्लेम करने से पहले सोचें कि उसने मेरे साथ क्या किया होगा और मैं क्या कर रहा हूँ। बाकी वो नस्ली और फसली वाली बात भी फिर आ जाती है कि नस्ल का फ़र्क होता है, जानवरों में हो या इंसानों में हो, परिंदों में, जानवरों में या इंसानों में, नस्ल बड़ी मैटर करती है। ठीक है, बड़ी बातें हैं, मैं नहीं करना चाहता। कुछ बातों पे मैंने 1-2 बातें बताई हैं। वो भाई ने कहा कि 7,800 रुपये का जोड़ा मंगवाया। मेरा ज़रफ़ देखें आपने, मुझे कह दिया कि जी इसमें से मेरा कितना प्रॉफिट मार्जिन। यार आपको शर्म नहीं है ये बात करते हुए? 2-2.5 साल से एक बंदा आपके साथ बेलॉस चल रहा है। आपने कभी, आपको इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपनी खुशी से कह देंगे यार ये फ्यूल के पैसे रख लें यार। आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके भी 100 मामलात हैं, बल्कि आप तो मुझे गिनते रहे हैं कि आप तो ये भी करते हैं, आप तो वो भी करते हैं। भजन मैं अपने दम पे करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी हुई है, मैं कर रहा हूँ। अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। मैं आपके लिए थोड़ी कर रहा। आपके लिए जितना किया आपने तो उसका टके का फ़ायदा नहीं दिया मुझे। ठीक है,
नस्ली बंदा वही होता है कि लाख रुपए का, अगर आपको मिसाल दे रहा हूँ, लाख रुपए का आपको फ़ायदा हुआ ना तो बीच में 10,000 रुपया उसको दें। नस्ली बंदा वो होता है कि यार तेरी ज़ात तो मैंने फ़ायदा होया, लाख रुपये का 10,000 रुपया फाड़। मज़ेदारी और मर्दानगी ये होती है, आई समझ में। तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा ना एहतियात करिएगा। अपना चैनल आपने बना लिया, बनाएं 100 दफ़ा बनाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे अच्छी बात है। जो आपके पीछे लग के मैं कबूतर निकाल के जलील होता था ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना सेटअप है, मैं यहाँ से बेच लूँगा, ठीक है। और आप लोग, आपको भी चलाने वाले हम लोग ही थे, जो आपके महल्लेदार, एक भी महल्लेदार आपका आपके साथ नहीं है, सारे आपके ख़िलाफ़ हैं। एक गलत होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, पूरा का पूरा टब्बर गलत नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइम एहतियात करिएगा, क्योंकि अभी भी मैंने बड़ा कंट्रोल किया, मैंने बहुत सारी बातें नहीं बताई। ये सिर्फ पहल आपने की थी जिसकी वजह से मुझे ना गुस्सा आया रात को जब मैंने वो वीडियो सुनी है, तो मेरा दिल कर रहा था मैं अभी वीडियो बना कर डाल दूँ, तो लेकिन कोई बात नहीं, ये जितनी 1-2 बातें मैंने की हैं। और मज़े की बात, वो मैं फिर अधूरी रह गई बात कि आपने मुझे कहा कि यार प्रॉफिट मार्जिन कितना, तो मैंने आपको फिर भी कह दिया था कि हाफ़ रख लें, ठीक है। आपने हाफ़ की तो वैसे ही मार ली थी, ठीक है। 3,3900 की गई, आपने कहा जी, मुझे कहा 2,000, आधी तो आपने पहले मेरी मार ली, ठीक है। तो ज़रा ना ध्यान करिएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।